एक्सेल में हम एक डैशबोर्ड में वर्क करेंगे। एक डैशबोर्ड मेरे पास पहले से बना है, क्या है सर? सर इसी डैशबोर्ड को हम है, और इसमें हम पिवट की हेल्प लेंगे। इससे हमारा ऑलमोस्ट पिवट भी कवर हो। ठीक है, मतलब काम करते करते सीखने वाली जो बात है ना। तो यहाँ हमने हमने जब भी रिपोर्ट्स बनाया तो एक हमारा डेटा टेबल हो गया, उसी के बगल में हमारे सपोर्ट टेबल, सपोर्ट सॉरी सपोर्ट, क्योंकि हमें पिवट वगैरह लगाने के लिए चाहिए शीट। दूसरा जो होगा हमारा डैश देखेंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड का हम डिजाइन तैयार करें, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसको जो है ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू वाइट का एक थीम रखना चाहते हैं। ठीक है सर। तो पहले एक एरिया लेते हैं, जितने एरिया है मुझे डैशबोर्ड, संभावित एरिया ले लूंगा, बाद में ज़्यादा होगा। इसकी बैकग्राउंड हम डार्क कलर, और फिर इसका जो अब इस पे डार्क हुआ तो फॉन्ट कलर चेंज करना है। फॉन्ट कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं, बार बार हमें चेंज ना करना। ठीक है, और इसको हम 100%, और ए से लेकर तीन तीन कॉलम, तीन सेक्शन जो है ए रख लेते हैं स्लाइसर्स के लिए। यहाँ पे हम अपनी स्लाइसर, और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे बॉर्डर पे जाता हूँ, फॉर्मेट सेल के बॉर्डर, यहाँ से एक बॉर्डर कलर चूज राइट में वाला बॉर्डर, ये दे, एक सेपरेटर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब जब भी हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से ए ले लेता हूँ, कॉलम छोड़, ये एरिया हमारा क्वांटिटी और एवरेज का ये दिखाए। इसको राइट, अब इसकी जो कलर है इसको यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर में हम लाइट कलर लेते हैं वाला बॉर्डर, फिल कलर है, फिल कलर। ठीक है सर, और इसी को मैं यहाँ से करता हूँ, कॉलम कर दिया। हाँ, इसकी जो गैपिंग वो ज़्यादा है है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेल्स बाय मंथ का चाहिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑर्डर से हम, तो आप अपने हिसाब से अलग भी ले सकते हैं। ठीक है सर, और प्रेस कीजिएगा, लास्ट एक्शन, यहाँ पे सेल्स बाई प्रोडक्ट चाहिए। हमने अपना स्ट्रक्चर जो है, अब जो है हम डेटा एक पिवट टेबल लगा, बट पिवट टेबल में मैं यहाँ ओके नहीं करूँ, क्योंकि मुझे चाहिए सपोर्ट शीट पे।
यहाँ ऊपर एग्जिस्टिंग बाई वर्कशीट सपोर्ट शीट में हम, अब मुझे इस पे कुछ रखने से पहले मुझे स्लाइसर्स डिक्लेयर करने हैं। क्या है कि मैं अपने इस डेटा में कई सारे पिवट लगाना चाहता हूँ, जिस कारण से कई सारे स्लाइसर्स बार बार स्लाइसर को कनेक्ट करना पड़ जाएगा, इसलिए हम पहले ही स्लाइसर डिक्लेयर कर लेते हैं। कहाँ से स्लाइसर आएगा, ये आपको दिख रहा है पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, इंसर्ट स्लाइसर। सबसे पहले तो मुझे चाहिए ईयर एंड मंथ, ईयर और मंथ को। उसके बाद चाहिए मेरा स्टोर, यहाँ स्टोर को ले लिया। देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब मुझे इस स्लाइसर को कट करके रखना है अपने इस डैशबोर्ड, सेलेक्ट करके मैंने किया एक्स शीट पे गया। सबसे पहले ईयर ऊपर में रहेगा, की साइजिंग को हम ज़्यादा करें, और इसमें हम जब स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे तो हमें स्लाइसर की सेटिंग, इस स्लाइसर के सेटिंग पे जाएंगे, उसको उससे ज़्यादा कॉलम में कन्वर्ट। अलावा यहाँ पे आप ऑलरेडी बने बना जो फॉर्मेट शूट कर रहा हो वो ले लीजिए, जैसा फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद मंथ को रखते हैं यहाँ पे सेम साइजिंग, भी हम दो लाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ये सर, अब मुझे यहाँ पे शो करने हैं मेरा टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे शो करना है एवरेज ऑफ अमाउंट, टोटल क्वांटिटी एंड एवरेज ऑफ, ठीक है। फिर आपका दो कॉलम और लाइनिंग क्लिक करना है सेल पे, और ठीक है? अब यहाँ पे मुझे देना है किया, या रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल सोल्ड क्वांटिटी इक्वल प्रेस किया है, कैसे, तो डेटा पे आते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट, इसमें हमें यहाँ शो करना है टोटल
ना सेल हुआ है क्या रेट, क्वांटिटी को उठा के मैं और यहाँ एमआरपी को अब बोलेंगे सर इसके लिए तो हम एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या जरूरत, जरूरत है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग हमारा उस पर जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इक्वल प्रेस किया और सपोर्ट शीट पे मैंने इस पर क्लिक करूंगा तो ये अब इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा, अब सेम चीज को यहाँ कॉपी, यहाँ पे बार बार मुझे फॉर्मेटिंग ना करना, सपोर्ट शीट में मैंने इसकी 550 है तो 3710 क्वांटिटी का कितने रेट से 5 से। अगर इस पे और अच्छा करना है तो यहाँ से आप इसका जो सैंपल है वो इसका सैंपल नहीं है, यहाँ पे मोर अकाउंटिंग पे आके यहाँ आपको रुपीज का सैंपल मिल जाए। ठीक, इसमें डेसिमल्स आ गए तो यार ठीक है। और यहाँ पे मुझे मुझे सेल का इसमें ट्रेंड चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे एक और पिवट लगानी है तो मैं दोबारा यहाँ पे जाके पिवट लगा सकता हूँ, बट मैं नॉर्मली लगाया था, बट पे क्लिक किया एग्जिस्टिंग और सब। तो फिर अगर मैंने ऐसा किया तो स्लाइसर को कनेक्ट करने में दिक्कत, यहाँ मुझे चाहिए यार, डेट नहीं है ना, डेट नहीं, मैंने यहाँ पे ईयर को उठा के रखा, मंथ को उठा, फिर इसके नीचे अपनी क्वांटिटी और इसके ऊपर हम अपने इस लाइन चार्ट को कट करेंगे और ले जाएंगे, हम पेस्ट करेंगे। अब इसमें जो ये ऊपर दिख रहा है बटन, ठीक है, उसके बाद इस एक्स के चार्ट टाइप डिजाइन नहीं चाहिए और लेजेंड, उसके बाद इसकी जो बैकग्राउंड है फिल कर, या फिर मैं यहाँ से टाइम में आके ये वाला डिजाइन अच्छा दिख, इसमें भी मैं प्लस करके एक्सेस नहीं, इसकी जो बैकग्राउंड है इस इसकी चार्ट की बैकग्राउंड इसके ऊपर राइट पार्ट एरिया पे
यहाँ पे लाइन में आया, ठीक था, पहले बार ठीक था। ये जो यहाँ पे लाइन जो है बॉर्डर को नो लाइन, ऐसा लग रहा है कि इसी का पार्ट। दूसरे तरीके में ये यूज करेंगे, इसकी जगह पे कुछ और भी चार्ट यूज किया जा सकता, सिंपल लाइन चार्ट भी यूज किया जा सकता है। ठीक है सर। अब यहाँ पे मुझे चाहिए, मेरे पास डेटा में क्या, डेटा में मेरे पास ये स्टॉक है, तो मुझे ये देखना है कि स्टॉक अवेलेबल कितना, और उसके लिमिट से, लिमिट के अकॉर्डिंग क्या है उसका, समझ में आया। सबसे पहले अवेलेबल स्टॉक हमें, जहाँ मर्ज किया हमने, यहाँ लिखेंगे स्टॉक ले, तो बोल्ड यहाँ पे बड़ा करते हैं, ठीक है। अब कितना स्टॉक अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे उसी कर चाहिए। इसके लिए हम सपोर्ट शीट, अब देखिए यहाँ से दिक्कत क्या हुआ कि अगर मैं 2021 करता हूँ, कि देखिए अपना चार्ट चेंज नहीं ना हो रहा है सर, क्यों? क्योंकि दो पीवर्ड्स है, हमें क्या करना होगा, इस पीवर्ड के अंदर जाके पीवर्ड टेबल एनालाइज में फिल्टर कनेक्शंस पे अपने, कि मेरा स्लाइसर्स है ना उसको कनेक्ट करना, ठीक कर। तो अब जो है 2000, अगर मैं 24 करता हूँ तो देखिए इसमें मेरा डेटा, इससे मुझे मेरा सेल्स का फ्लो दिख रहा है मंथली, 2024 का मंथली। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा लाइन ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ हम एक पीवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं, तो मुझे स्लाइसर को कनेक्ट करनी नहीं पड़ेगी, और यहाँ से मैं टोटल अवेलेबल स्टॉक डाला, टोटल लिमिट डाला, और टोटल जो क्वांटिटी सेल हुआ है और रिटर्न कितना, क्या आ गया, ये हो गया टोटल से, यहाँ टोटल, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई, क्या रिटर्न, कितना रिटर्न आया, कितना अवेलेबल स्टॉक है, कितना स्टॉक का लिमिट। यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक पे शीट का अवेलेबल स्टॉक है, इसको थोड़ा सा अवेलेबल स्टॉक। अब यहाँ पे मुझे दो चीजें, एक तो टोटल सेल चाहिए, यहाँ पे दूसरा मुझे चाहिए बीच में, हम चाहते हैं एक सेपरेटर लाइन, यहाँ है ना ऐसे फॉर्मेट से है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल हमारा टोटल सेल है, सपोज, और यहाँ पे हमने टोटल रिटर्न,
अब मुझे यहाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे चाहिए परसेंटेज कि सेल जो यहाँ यहाँ पे टोटल सेल्स एंड रोटरी। अब ये टोटल सेल्स जो आपका है, ये आपका क्या करेंगे, इसमें माइनस रिटर्न, ठीक है। और फिर हम करेंगे डिवाइड सेल्स में कन्वर्ट। इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन, और यहाँ हम जाएंगे कहाँ पे, तो एडिट पर, मतलब कि मेरा 80% से ऊपर होना है। यहाँ पे 0.80 अगर उससे नीचे आया तो डाउन का सिंबल है। सेम यहाँ हमने रिटर्न ऑन डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, और यहाँ भी इस बार इसमें आइकन नाम ये है कि अगर 20% से ऊपर टिक का निशान, और 10 से 20 के बीच में नंबर कर दीजिए। 20% से ऊपर हुआ तो टिक का निशान, 10 और 20 के बीच मार्क के नीचे रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मैं अब मुझे यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक एंड इसके जो लिमिट्स हैं, वो लिमिट के क्या करना है कि कंपेयरिंग दिखा कितना परसेंट अवेलेबल लिमिट का है। तो इसके लिए ये हम 79%, ठीक है। यहाँ पे 100%, यहाँ नहीं नहीं, इसमें से -100, यहाँ पे 100% माइनस, या मतलब कि इन दोनों का टोटल 100% होना चाहिए। यहाँ को सिलेक्ट करके अब इसमें हम इसको सिलेक्ट करके जाएंगे फॉर्म में, टच एंगल है ना नीचे वाला, अब इसके फिल में इसको सबसे पहले वो लाइन नीचे वाले को, इसको लिया और इसको लेता हूँ, मैं को ले लेता हूँ सॉलिड में, बाकी जो बैकग्राउंड, इसको एक कम और करता, जो सॉलिड लाइन है, ठीक है।
ग्रीन ग्रीन और रेड भी। ये ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है ना सर। एक काम और करते हैं, सॉलिड ब्लैक के जगह पे हम। ठीक है सर, 2020 को सिलेक्ट किया। समझ में आया कि नहीं सर ये? अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज देना है, कितना परसेंट है डेटा। मर्ज किया मैंने, इक्वल टॉप में, ठीक है। अवेलेबल स्टॉक 80% उसकी लिमिट का है, ठीक है सर। और इसी को अगर हम कुछ और तरीके में करना चाहे, और तरीके में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और पिवट लिया। इस बार मुझे चाहिए कि पाई स्टोव इस कितना स्टॉक है, स्टॉक की लिमिट कितनी है, और स्टॉक है कितना, ठीक है। इंसर्ट करके इस बार इस पे वाला चार्ट, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? मुझे क्या चाहिए कि जैसे कि ये स्टॉक लिमिट इतना है, स्टॉक इतना। मुझे अगर भी इस पे जो मैं चार्ट लगा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये चार्ट लगा तो इसका यूज कर लेते हैं। इस चार्ट में कितना दिख रहा है यहाँ पे टोटल स्टॉक? अगर मैं देखूँ कि भाई दोनों स्टॉक इतना है, ये कितना हुआ स्टॉक? स्टॉक आप देख सकते हैं कि टोटल जो है गया 60,000, गया ना। कुछ लोग क्या समझेंगे कि 60,000 में हमारा 36,000 जो है स्टॉक है। इन प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक का जो लिमिट है 36,000, इस 36,000 में 20,000 दिखाना सर। समझे कि नहीं सर? तो हमें क्या करना है कि मुझे स्टॉक लिमिट में से स्टॉक को माइनस करके यहाँ ये पता चले कि अवेलेबल स्टॉक है कितना, ठीक है। समझे कि नहीं सर प्रॉब्लम को? इसके लिए हम यहाँ स्टॉक ए स्टॉक देंगे, स्टॉक लिमिट को यहाँ से, और पिवट टेबल के डिजाइन वाले इसमें पिवट टेबल साइज वाले कैलकुलेट हम देते हैं अवेलेबल AVL यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्टॉक लिमिट है से माइनस कर
एक मिनट, तो कुछ 117 आ रहा है ना सर? सही है, कैलकुलेशन सही। राइट क्लिक करके फिर अब इसके यहाँ डिजाइन सेक्शन, बहुत सारे डिजाइन दिख, यहाँ से यहाँ पे हम लाइन हटा, डेटा लेबल, और ये जो दिख रहा है ना, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट, यहाँ पे आएंगे, एक्सिस ऑफ कर देना है मुझे। ट्राई करते, इसकी कलर, ये कलर भी सही है ना सर? कलर यहाँ से डैशबोर्ड, है सर? अब यहाँ हमें डेटा में आते हैं, एक हमारे यहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ पे रिटर्न का क्यों ही गया, मुझे यहाँ पे ईयरली सेल्स का जो ये उसी तरह से मुझे सॉर्ट कर, अब यहाँ मुझे टर्न्स का return, दे दिए, रख सकते हैं। इसके बाद मुझे जो टर्न हमारा होता है,
सी कॉम सिटी, हमें क्या चाहिए, सिटी वाइज टोटल सेल्स और रिटर्न का कंपेयर। ठीक है, जहां हम राइट क्लिक करके लिस्ट टेबल लिस्ट, यहाँ से दोनों हटाते हैं, इसके अंदर हम एक क्लिक एक्सिस सेकेंडरी दिक्कत हो रहा है, सेकेंडरी एक्सिस सम ऑफ रिटर्न जो है, तो राइट क्लिक करके इसका जो गैप है, गैप को अब इसको यहाँ से तो सेलेक्ट हैं फॉर या और या ठीक है सर। अब यहाँ पे मुझे सेल्स बाय मंथ, इस महीने में कितनी क्वांटिटी सेल हुआ, ये जो पहले से चार्ट बना है इसी को मैं इसी को इंसर्ट कर कॉलम चार्ट, राइट क्लिक करके टाइटल चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली ये सब दिख रहा है, लेकिन हम ईयरली देखें तो अच्छा दिख, ठीक है। सेल्स यहाँ पे मुझे
यहाँ पे मुझे स्टार्ट हमने यहाँ रख रखा है, कॉपी फास्ट एरिया कर दीजिए, हाइट भी कर हाँ एरिया। उसके बाद मान लीजिए मुझे मैं आया सर कि नहीं, बना के होगा